कि हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग हमारी है कि हमें 12 महीने नियमित रोजगार दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो हमारी सेवा नियम है वो 55 वर्ष से बढ़ाकर के 60 वर्ष किया जाए। तीसरी मांग है कि जो हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने क्लियर कह दिया है कि होमगार्ड जवान को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। चौथा, 2009 के अंदर जिन डिस्चार्ज जवानों को बिना किसी कारण के हटा दिया गया था, उन्हें तुरंत प्रभाव से रोल पे लिया जाए। अभी हमने तकरीबन 550 जवानों का केस जीता है डिस्चार्ज जवानों का, उसमें से 170 जवानों को तो ले लिया गया और बाकी जवानों को लटका दिया गया। वो अदर जूल के अंदर अभी भी लटके हुए हैं। राज्य सरकार का आपसे क्या कहना है? राज्य सरकार से पिछली 3 दफे वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल रही। हम लोग गृह मंत्री जी की किसी बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से गृह मंत्री जी ने हमें काफी आश्वासन दिए और वो अपने एक भी आश्वासन के ऊपर खड़े नहीं उतरे। तो आपकी ये जो हड़ताल है ये कब तक जारी रहेगी? जब तक हमें हमारी जो 4 मांगे हैं ये लिखित में नहीं दी जाती, जब तक हम यहाँ से बैठ जाएंगे नहीं, किसी कीमत भी नहीं जाएंगे। जबकि राजस्थान के नीचे से होमगार्ड के जवान चुनाव ड्यूटियों का बहिष्कार कर रहे। उत्तराखंड चुनाव के अंदर भी जवानों को जाना था, हमने चुनाव ड्यूटियों का भी बहिष्कार कर दिया कि कोई भी जवान राजस्थान से चुनाव ड्यूटी में नहीं जाएगा। और जवान चुनाव ड्यूटियों का बहिष्कार करके तुरंत प्रभाव से जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। जी पूजा, सुना आपने, इनका साफ कहना है कि ये आंदोलन अनशन पे है, जब तक इनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी ये यहीं पर जो है वो धरने पर बैठे रहेंगे। जी पूजा। आसिफ, लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर चला, पहले भी चर्चा हुई थी। होमगार्ड साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता लगातार प्रदर्शन ये अपना जारी रखेंगे, विरोध जारी रखेंगे। तो फिलहाल जो चर्चा हो रही है उसके बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लगातार आंदोलन अनशन के लिए कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आप इस बारे में आगे सरकार से मांगे मनवाने के लिए किस तरह की रणनीति जो है वो आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने आज चौथी वार्ता के लिए हमें बुलाया गया है। चौथी वार्ता का निर्णय अभी हमारे सामने नहीं आया। जब तक निर्णय स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार ने आज हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गया है उनको क्या सेटिस्फाई जवाब दिया। हम तो चाहते हैं जब तक लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, लिखित में किसी मांगों पे क्लियर नहीं होता है, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग। मुझे लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि जब तक सरकार इनको लिखित में आश्वासन नहीं देगी ये लगातार इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। शुक्रिया आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, होमगार्ड प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री कटारिया से लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहा है। वहीं होमगार्डों की मांग यहाँ पर लगातार चल रही है कि 4 सूत्रीय मांगे जब तक लिखित में आश्वासन के साथ नहीं मांग ली जाती है तब तक ये अपना प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद देखेंगे ब्लैक को व्हाइट करने का खेल। एक ब्रेक के लिए रुकता है।